अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 9 मार्च से 15 मार्च का हफ्ता कैंसर के लिए क्या मामलात लेकर आया है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती बेदारी और अंदरूनी तब्दीलियों का वक्त बन सकता है। आपका ताल्लुक पानी के उनसर से है और इस वजह से आपकी ज़िंदगी में एहसासात और रिलेशनशिप हमेशा अहम किरदार अदा करते हैं। इस वीक में प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपकी जज्बात और आपकी सोच पर असर डालेगी। मून, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वीक में आपके अंदर हसासियत और वजदान को बढ़ाएगा। मुमकिन है आपको कुछ मामलात में अंदर से वाज़े इशारे मिलें कि कौन सा फ़ैसला आपके लिए बेहतर है। इसके साथ साथ सन की एनर्जी आपको अपनी ज़िंदगी के बड़े टारगेट के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। बाज़ अफराद को ऐसा महसूस होगा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेकर आएँ। दूसरी तरफ मरकरी की पोजीशन राब्तों और गुफ्तगू को अहम बनाएगी। इस वीक में आपकी बातचीत और आपके अल्फाज लोगों पर गहरा असर डालेंगे। मार्स की एनर्जी भी आपके अंदर हिम्मत और अमल की कुव्वत पैदा कर सकती है, ख़ास तौर पर उन मामलात में जहां आप काफ़ी अरसे से फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे। ओवरऑल ये वीक आप लोगों को ये मैसेज देता नज़र आता है कि आप अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा करें और जज्बात के साथ साथ अकल का तवाज़ुन बरकरार रखें, क्योंकि यही चीज़ आपको दुरुस्त रास्ते की तरफ ले जाएगी। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैंसरियन, ये वीक आप लोगों के लिए सोच और मनसूबाबंदी का बेहतरीन मौका लेकर आया है। मरकरी की ज़हनी एनर्जी आपको नए आइडियाज़ और हिकमत अमली बनाने की तरफ माइल करेगी। अगर आप किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस वीक आपको ऐसे ख्यालात आएंगे जो आपके काम को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। बाज़ कैंसेरियन अफराद को अपने सीनियर या बॉस के साथ अहम गुफ्तगू करने का मौका भी मिल सकता है। ये गुफ्तगू आपको हौसला देगी। मार्स की एनर्जी भी इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी फराहम करती नज़र आती है। आप अपने काम में ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेंगे और अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से आजमा सकेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो इस वीक आपकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाएगा। बिजनेस करने वाले कैंसेरियन अफराद के लिए भी ये वीक कुछ नए राब्ते और अपॉर्चुनिटीज़ का इशारा लेकर आया है। मुमकिन है कि किसी पुराने क्लाइंट या पार्टनर से दोबारा राब्ता हो जाए, लेकिन इस वीक एक अहम बात कैंसेरियन ये है कि किसी भी नए मंसूबे में जल्दबाजी न करें। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही कोई फ़ैसला करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप जॉब स्विच करने या किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक कुछ अहम मालूमात आपके सामने आ सकती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ये वीक कैरियर के मामलात में मोहतात लेकिन मुस्बत पेशरफ्त का इशारा लेकर आया है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो कैंसेरियन, ये वीक आप लोगों के लिए तवाज़ुन बरकरार रखने का मैसेज लेकर आया है। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी फ्यूचर के लिए माली इस्तेहकाम की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अखराजात पर कंट्रोल रखना कैंसेरियन ज़रूरी होगा। बाज़ अफराद को किसी पुराने माली मसले के हल होने या किसी रुकी हुई रकम के मिलने की खबर मिल सकती है। और अगर आप बिजनेस या सरमायाकारी से ताल्लुक़ रखते हैं तो कैंसेरियन, इस वीक में कोई नया आइडिया सामने आ सकता है, लेकिन मरकरी के असरात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी भी माली फ़ैसले से पहले मुकम्मल तहकीक करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के मामलात में भी इस वीक में कुछ पेशरफ्त कैंसेरियन नज़र आती है। मुमकिन है आपको किसी ज़मीन या घर के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिले जो फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इस वीक का अहम मैसेज आपके लिए यही है कि आप अपने माली मामलात को मुनज़्ज़म तरीके से संभालें, गैर ज़रूरी अखराजात से बचें और फ्यूचर के लिए बेहतर प्लानिंग करें। अगर आप सब्र और समझदारी के साथ फ़ैसले करेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी माली पोजीशन बहुत बेहतरीन रहेगी। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कैंसेरियन, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तौर पर बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। वीनस आपको दिल के मामलात में कशिश और मोहब्बत अता करता नज़र आता है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक आप और पार्टनर के दरमियान जज्बाती गुर्बत बढ़ेगी। बाज़ जोड़ों के लिए ये वक्त एक दूसरे को बेहतर समझने और अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का हो सकता है। ख़ास तौर पर सिंगल कैंसेरियन अफराद के लिए ये वीक काफ़ी दिलचस्प रहेगा। मून की एनर्जी आपको किसी ख़ास शख्स की तरफ मुतवज्जे कर सकती है। मुमकिन है किसी दोस्त, तालीमी माहौल या किसी सोशल राब्ते के ज़रिए किसी नए शख्सियत से मुलाकात
मुलाकात हो। इस मुलाकात में एक ख़ास कशिश आपको महसूस हो सकती है जो आपको हैरान कर देगी। लेकिन कैंसेरियन, ज़रूरी है कि जज्बात में बहकर फ़ौरी तौर पर फ़ैसला ना करें, बल्कि वक्त लेकर उस शख्स को समझने की कोशिश करें। शादीशुदा कैंसेरियन अफराद जीवन साथी के साथ बड़ा खूबसूरत टाइम स्पेंड करते नजर आते हैं। जीवन साथी को अगर आपसे कोई शिकवे शिकायत थी तो प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है कि इस वक्त में, इस वीक में वो शिकवे शिकायतें ख़त्म होते नजर आते हैं। आप फ्यूचर पर बातचीत करते नजर आते हैं और आपके मामलात बेहतरीन होते नजर आते हैं। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि गुस्से और जल्दबाजी से गुरेज करें, और कहीं अगर कोई बात आपको बुरी भी लगती है तो उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करें। वो कैंसेरियन ख़वातीन जो हाउस वाइफ हैं वो घरेलू मामलात में इस वीक में ज़्यादा हसास और ज़िम्मेदार खुद को महसूस कर सकती हैं। मून के असरात घर और ख़ानदान के मामलात में आपके लिए ज़्यादा अहम रहेंगे। मुमकिन है आप अपने घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए कुछ अमली इक़दाम करें, जैसे घर की तरतीब में तब्दीली, सफाई या किसी नई चीज़ का इजाफा। इस वीक में कैंसेरियन ख़वातीन की तवज्जो ख़ास तौर पर घर के अफराद की ज़रूरियात पर रहेगी। अगर कुछ अरसे से ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ हल्का फुल्का तनाव चल रहा था तो वो भी इस वीक में ख़त्म होता नज़र आता है। और अगर बात करें कैंसेरियन की सोशल लाइफ के हवाले से, तो कैंसेरियन, इस वीक में आप लोगों की सोशल लाइफ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती नज़र आती है। वीनस की पॉजिटिव एनर्जी दोस्तों और समाजी हलकों में आपका मकाम बुलंद करते दिखाती है। मुमकिन है आपको किसी दावत, तकरीब या दोस्तों के साथ मुलाकात का मौका मिले जो आपके मूड को बेहतर बना दे। बाज़ अफराद के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए नए कनेक्शन बनते नजर आते हैं। ये राब्ते मुस्तकबिल में किसी मुफीद अपॉर्चुनिटी का ज़रिया भी बन सकते हैं। ये वीक इस बात की तरफ कैंसेरियन इशारा कर रहा है कि घरेलू सुकून और समाजी रिलेशन दोनों को मतवाज़न रखना आने वाले वक्त में आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। वो ख़वातीन जो कंसीव करने की ख्वाहिश रखती हैं उनके लिए ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। रूहानी सुकून मिलता नज़र आता है। मून जज्बाती एनर्जी को अपने मुस्तकबिल और ख़ानदान के बारे में ज़्यादा संजीदगी से सोचने पर आपको मजबूर करेगा। इस दौरान ज़रूरी है कि कैंसेरियन ख़वातीन जो कंसीव करने की ख्वाहिश रखती हैं अपनी सेहत, अपनी खुराक और अपनी डेली रूटीन पर तवज्जो दें, क्योंकि ये चीज़ें मुस्तकबिल के लिए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। बाज़ जोड़े इस वीक में अपने फ्यूचर के हवाले से संजीदा गुफ्तगू करते भी नज़र आते हैं। मुमकिन है कि आप लोग अपने शरीक हयात के साथ बैठ कर अपनी ज़िंदगी के अगले मरहले के बारे में बात करें और बेहतर मनसूबाबंदी करें। रूहानी तौर पर देखें तो कैंसेरियन, ये वीक दुआ और अल्लाह ताला पर भरोसा करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। आपका भरोसा अल्लाह ताला पर और ज़्यादा इस वीक में मजबूत होता नज़र आता है, और अगर आप पॉजिटिव सोच और सब्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके दिल को सुकून मिलेगा, हालात में बेहतरी पैदा होगी। इस वीक का मैसेज रूहानियत के हवाले से आप लोगों के लिए यही है कि मायूसी को अपने करीब ना आने दें। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ साथ बेहतर होती हैं। अगर आप उम्मीद और सब्र के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुस्तकबिल में खुशियों के इम्कानात ज़्यादा रोशन है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कैंसेरियन, ये वीक आप लोगों को अपने जज्बाती तवाज़ुन पर ख़ास तवज्जो देने का मशवरा दे रहा है। चूँकि कैंसेरियन आप हसास ज़ोडिएक साइन हैं, इसलिए बाज़ औक़ात ज़हनी दबाव या जज्बाती थकन आपकी जिस्मानी सेहत को बहुत मुतासिर करती है। मार्स की एनर्जी इस वीक में आपको एक्टिव रखेगी, लेकिन याद रखिए काम का ज़्यादा बोझ आपको थका सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि काम के साथ साथ अपने आराम का भरपूर ख्याल रखें। कैंसेरियन स्टूडेंट्स के लिए ये वीक सीखने और नई मालूमात हासिल करने का है। मरकरी ज़हनी एनर्जी में आप लोगों को एक्टिव कर रहा है। सीखने और समझने की सलाहियत बेहतर बनेगी, और वो कैंसेरियन स्टूडेंट्स जो किसी इम्तिहान या बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए इस वीक में मामलात बड़े बेहतरीन हैं। और अगर बात करें कैंसेरियन के लिए वार्निंग जोन के हवाले से, तो कैंसेरियन इस वीक में जज्बाती फ़ैसलों में एहतियात बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जज्बात में आकर फ़ौरी रद्द अमल आप लोग दे देते हैं जो आपके लिए बाद में पछतावे का बायस बनता है, इसलिए ज़रूरी है कि हर मामले में सब्र और समझदारी से काम लें। इस वीक में अपनी रूहानियत को मजबूत करने, सब्र और समझदारी हासिल करने के लिए कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या रहमानो पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल को सुकून, ज़िंदगी में आसानी और आपके फ़ैसलों में आपकी हेल्प करेगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए कैंसेरियन ज़िंदगी के तमाम मामलात में पॉजिटिविटी लेकर आया है। कैरियर, फाइनेंस में
احتیاط کی ضرورت ہے، مثبت پیش رفت ہے، لیکن پھر بھی صبر اور حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ سنگل افراد کے لیے کوئی بڑی اپرچونٹی آتی نظر آتی ہے، گھریلو زندگی میں سکون ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ اندرونی آواز پر بھروسہ کریں، اپنے جذبات کو پازیٹیو رکھیں۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی آپ یہ پازیٹیو انرجی گین کر پائیں گے، اور اگر آپ یہ انرجی گین نہیں کر پا رہے تو کوشش کریں کہ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور لکھیں تاکہ یہ پازیٹیو انرجی آپ لوگ اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ اور میں بار بار کہتی ہوں، کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔